हेलो माय डिवाइन फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है माँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। सबसे पहले मैं रीडिंग तो करूंगी ही, एनर्जी चेक रीडिंग रहेगी आज की। लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे न्यू फैमिली मेंबर है, प्यारे प्यारे लवली मेरे फैमिली मेंबर जो मुझसे जुड़े हैं, न्यू सब्सक्राइबर, उन सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। ये जो चैनल है ये पूरे तरीके से टोटली माँ भुवनेश्वरी को, माँ आदि शक्ति को समर्पित है और उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ आपके समक्ष हूँ और आपके लिए जो भी कार्ड रीड करती हूँ, एनर्जी किस एनर्जी में है आप, और इस कार्ड के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ है और कहाँ जाना चाहिए आपको। तो चलिए, हमेशा की तरह ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी ये आपको मिलेगी कोई ना कोई मैसेज इसमें जरूर होगा आपके लिए। स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज तो होता ही है, उनके लिए रीडिंग तो आती ही है। तो चलिए देख लेते हैं। जय माता दी, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्लीज माँ काली गाइड कीजिए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एंसेस्टर। जय माता दी, 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 जय माता दी। थैंक यू सो मच माँ, आपने मुझे ये रीडिंग दिया। देखिए, पार्वती माँ का कार्ड आया, अग्निदेव का कार्ड आया है, वृंदा देवी का कार्ड आया है, गंगा देवी का कार्ड आया है, बुद्धा का आया है एंड नंदी का आया है। ठीक है, सबसे पहले हम्म, हम्म, आप जितने कोई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपने देवी देवता को, जो भी आपके इष्ट है, जिनको भी आप मानते हैं, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप उनको याद कर लीजिए, देवी देवताओं को। मैं आप सभी के लिए रीडिंग करने चाह रही हूँ कि देवी देवता का क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी बुद्धा की एनर्जी से। बुद्धा आए हैं मतलब आप कोई सिद्ध पर्सन है। आज की रीडिंग जिनकी होने वाली है वो कोई सिद्ध पर्सन है, जिनको सिद्धियां मिल गई हैं, जो कि अपने लाइफ में कोई इंसान ना जो कि बहुत ज्यादा कृष्ण भक्त रहा। ठीक है, पहले हो सकता है कि उसे भगवान कृष्ण से, कृष्ण भगवान की एनर्जी में देख रही हूँ कि उनसे बहुत ज्यादा प्रेम था। ठीक है, हमेशा से वो अट्रैक्ट था कृष्ण भगवान के तरफ। ठीक है, जैसे होता है ना कि जब बचपन हम छोटे होते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर देवता की तरफ हमारा आकर्षण होता है, या फिर अपने घर में किसी को देखते हैं पूजा करते हुए, या फिर कोई किसी और को देखते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनसे जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम भगवान को भी अपने साथ, उनकी पूजा आराधना को देखकर खुद भी मन करने लगता कनेक्ट होने का। तो उस तरीके से कोई है जो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे, रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब वे बड़े हुए, ग्रो किया उन्होंने, आफ्टर 10 ईयर्स के बाद उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, और वे सारी चीजें, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो सारी चीजें इस तरीके से हुई कि पहले तो उन्हें एक पल के लिए लगा कि भगवान जैसी चीज कोई होती ही नहीं है, भगवान कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ हम हैं और हमें काम करना है। इस तरीके की एनर्जी में वो आ गए। मतलब आप समझो कि किसी इंसान को कितना ज्यादा तकलीफ हुआ, कितना ज्यादा उससे मेंटल टॉर्चर हुआ। हो सकता है कोई ट्रॉमा उनको हुआ, चाइल्डहुड में उन्हें कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ जिससे कि वे बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और फिर वो धीरे धीरे जब ग्रो किया उन्होंने, तो सिर्फ इस वर्ल्ड में जैसे कि पैसे की जरूरत है, आपको खाने पीने की जरूरत है, तो वो बस उतना ही तक सीमित रह गए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनके जिंदगी में चीजें बदलने लगी। फिर वो अपने आप बहुत सारे डीटी के कनेक्शन में आए। ठीक है, वे बहुत सारे वेदों को पढ़ना चालू किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने जानना शुरू किया। ठीक है, गंगा माँ यहाँ पे दर्शा रही है ना कि उनके दिल में एक भयंकर भूचाल आया। जैसे कि आप समझो कि गंगा माँ को जब पृथ्वी पर भगवान शिव ने बोला, मतलब सारे देवी देवताओं का कहना था कि आप पृथ्वी पर, आपकी जरूरत है तो आप चले जाओ, लेकिन वो नहीं जाना चाहती हैं। पृथ्वी लोक तो मृत्यु लोक है, सभी को पता है। तो वो स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में क्यों आना चाहेंगी? लेकिन फिर उन्हें बहुत मनाने के बाद जब वे नहीं मानी, फिर उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगी कि लोग मतलब परेशान हो जाएंगे पूरे तरीके से। तो वो इतना तेज प्रवाह में पृथ्वी पर बहती हैं कि पृथ्वी पर चारों तरफ पानी पानी भर जाता है, भयंकर बाढ़ आ जाती है, भयंकर तरीके से लोग पानी से डरने लगते हैं। तब भगवान शिव जो हैं
भगवान भोले शंकर, वे माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण करते हैं। तो मेरे इस स्टोरी बताने का रीजन ये है कि आप इसी तरीके के कोई इंसान हैं जिन्होंने अपने लाइफ में सिंपल प्यार भरा लाइफ आप चाहते थे, जिसमें खुशियां छोटी छोटी हो और आप बस जियो, खाओ, पियो, रहो इस वर्ल्ड में, और बस कृष्ण भगवान की पूजा कर ली या कोई ऐसा भगवान डेटी, बस लव आपको चाहिए था और आप बस उसी की तलाश में थे, वही आप कर रहे थे। लेकिन जब आपके लाइफ में इतना सारा भूचाल आया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, इतनी सारी टेंशन आई, कोई बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ आपके लाइफ में, बहुत बड़ा ट्रेजेडी, जिसके बाद ना आपको ऐसा लगा ना कि बस आपके अंदर भयंकर सुनामी आ गया है, भयंकर भूकंप आ गया है, और इसी तरीके से जैसे गंगा माँ ना पूरे संसार को खत्म कर देना चाहती हैं क्योंकि उन्हें यहाँ भेजा गया, ठीक उसी तरीके से आपकी ऐसी कोई इंसान की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ जो बस चाह रहे थे ना कि खत्म कर दूं मैं सबको और खुद भी हो जाऊं, क्योंकि वो इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उसी समय उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही एक पल है जिस क्षण में उन्हें एक ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिमाग में डाल दिया, ऐसा लगा किसी ने उनको कुछ बोल दिया, कान में बोलकर कोई चला गया या दिमाग में डाल दिया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया उसी बीच कि वे सडन, देख रहे हैं आप, सडनली वे इस एनर्जी में थे और वे इस एनर्जी में आ गए। मतलब आग और पानी, आग और पानी का रिश्ता एक जैसा एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कोई इंसान इतना ज्यादा इमोशनली वीक था और वो इस तरीके की चीजें सोच रहा था क्योंकि उसके साथ ऐसी चीजें हुई थी जिंदगी में, लेकिन फिर अग्निदेव अचानक से उसके जीवन में फिर अग्नि तत्व आ गया, ठीक है, और वो सोचने लगा, थोड़ा सा ठहरा, थोड़ा सा रुका, और आप ना सोचने लगे कि मैं भी सोचता हूँ थोड़ा रुक कर इस यूनिवर्स के बारे में, दुनिया के बारे में। फिर आपने जानने की कोशिश की, आपने समझने की कोशिश की और आप समझते चले गए चीजों को, चीजें आपके सामने आती चली गई। जैसे होता है ना कि जैसे भगवान आपको जब कुछ देने वाले होते हैं ना तो इसी तरीके की चीजें करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से आपके लाइफ में चीजें होते चली गई, आप समझते चले गए कि अब मुझे ये करना है, ये पूरी दुनिया संसार, पहले तो आप तबाह कर देना चाहते थे सब कुछ, लेकिन अचानक से आप में ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब आप नहीं तबाह कर, आप रिसर्च कर रहे हो, आप खोज कर रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कोई ऐसा इंसान, और वो जानने लगा, ठीक है, आप जानने लगे, और जैसे जैसे आप जानने लगे आपकी एनर्जी बढ़ने लगी, बहुत तेजी से आप ग्रो किए, बहुत तेजी से आप स्पिरिचुअल फील्ड में आप ग्रो किए और आप यहाँ पहुंच गया, ठीक है। कोई महिला भी है, कोई पुरुष भी है, देख रहे हैं, दोनों तरह की एनर्जी आई है, दोनों के लिए आई है, दोनों जेंडर के लिए आई है। वैसे तो आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस शरीर का तो जेंडर होता है, इस संसार में जब हम आते हैं उसका तो जेंडर होता है मेल एंड फीमेल। तो वैसे ही कोई इंसान ना 30 to 40 एंड 30, 40, 45 इस एज के बीच वाले कोई ऐसे इंसान है इस एज में कि वे अपने लाइफ में इस तरीके के बन गए, उन्हें सिद्धियां मिल रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भगवान से बात कर रहे हैं, आप स्पिरिट से बात कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में बदल गई, ठीक है, आफ्टर दिस, ठीक है। आपने देवी देवताओं को जाना, आपने शक्ति को जाना, ठीक है, कहीं ना कहीं आप शक्ति के उपासक होंगे। अगर ये वीडियो आप तक ये पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं आप शक्ति के बहुत बड़े उपासक हैं, शक्ति को आप मानते हैं और देवी माँ को मानते हैं, आदि शक्ति, महा आदि शक्ति जो महादेवी हैं, महालक्ष्मी हैं, महाकाली हैं, महासरस्वती हैं, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उनको आप मानते हैं, जो माँ पार्वती का सबसे सौम्य रूप, ठीक है। तो आप उनके बहुत बड़े भक्त रहे हैं, बहुत बड़े, और उनकी कृपा से ही आप में डिवोशन आ गया बहुत ज्यादा, और आप देखिए क्या बन गए, नंदी, मतलब आप अब भक्त बन गए भगवान के, है ना, भगवान के सबसे प्यारे भक्त बन गए। अचानक से आप में ना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना वो बहुत तेजी से हुआ, बहुत तेजी से, और आप अचानक से भक्त बन गए, और फिर आपकी जिंदगी का जो बागडोर है वो भगवान संभाल रहे हैं। अब आप नहीं संभाल रहे हो, आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, अब आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी जिंदगी की बागडोर भगवान संभाल रहे हैं, और आप अब बस ये देख रहे हैं, आप मोहिनी आपको बता रही है ना यहाँ पर कि आपसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे लोग चाहते हैं कि जब मुझसे कोई अट्रैक्ट हो तो लोग बहुत तरह की चीजें करते हैं, लेकिन यहाँ आप कुछ नहीं करते, आप बस सीधे अपने इस वर्ल्ड में जैसे आपको रहना है, जैसे जीना है, जैसे हर इंसान जीता, आपको कोई परवाह नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, अगर कोई अजनबी भी आपको देखता है ना तो वो थोड़ा देर के लिए आप रुक के आपको देखता है, आपसे बात करना चाहता है। तो आप इस तरीके के इंसान हो, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है यहाँ निकलकर। और कुछ कार्ड्स, ये तो देवी देवताओं का मैसेज हो गया आप लोगों के लिए, कुछ कार्ड मैं यहाँ से भी निकालना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं कि देवी देवता आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिए। वाओ,
क्या बात है, बहुत सारी एनर्जी निकलना चाह रही है। बहुत सारे लोग लगता है बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी रीडिंग मैं करूं, लग रहा है मुझे, इसीलिए तो इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच माँ भुवनेश्वरी, आप मेरे कलेक्टिव पे अपनी कृपा बरसाएं रखें, मैं यही दुआ करूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसके अलावा एक और चैनल है मेरा, माँ भवानी की बेटी, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां मैंने वही बातें बताई हैं जो कि अभी तक मेरे लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हिडन है, क्योंकि वो अभी माँ की परमिशन नहीं है कि मैं बोलूं, वो भी मैं बताऊंगी वक्त आने पे। आप बस मुझसे कंटिन्यूस जुड़े रहें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या इस दुनिया में, लेकिन ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है जो आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे कोई इंसान की आई है रीडिंग, पास्ट 10 ईयर से या 10 मंथ से आप इतने ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा दुखी है ना, स्टकनेस की एनर्जी है, बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, क्योंकि किसी ने आपका पोजीशन छीन लिया है। ठीक है, किसी ने आपकी प्यारी पोजीशन को छीन लिया है। देख रहे हैं आप, द एम्पेरर का कार्ड आया है, लेकिन ये ना द एम्पेरर का कार्ड रिवर्स में आया है। तो किसी ने ना आपकी प्यारी पोजीशन को छीन ली है, और कोई आपका अपना है, क्योंकि 5 की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। ठीक है, ये भी रिवर्स में कार्ड आया है। कोई ऐसा इंसान जो कि आप उससे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करते थे, बहुत ज्यादा बात करते थे, अपनी हर चीज को बताते थे, छोटी से छोटी बात जो आपके साथ होती थी पूरे एक दिन में, जो भी चीजें होती थी वो आप इनको बताते थे, और ये आपकी एक टाइम पे बहुत प्रशंसा करते थे, बहुत ज्यादा आपको बोलते थे कि आपके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, रिवर्स में कार्ड आया, इसीलिए मैंने रिवर्स में लिया है। ये इंसान ना, आप इस पोजीशन पे थे, ठीक है, और ये इंसान द एम्परर, आप इस पोजीशन पे थे, ये इंसान आपसे मदद लेता था, और ये इंसान आपसे बहुत सारी चीजों में छोटा था, मतलब ज्ञान में, बुद्धि में, हो सकता है उम्र में बड़ा हो, लेकिन ज्ञान में, बुद्धि में, आप टैलेंट आप में ज्यादा है। ठीक है, हर चीज में आप ज्यादा थे, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, चाहे वो कोई भी जात से बिलोंग करता हो या फिर आप कोई भी वो इंसान हो, आप हर किसी को ना ऊपर रखते हो। ठीक है, आप में कितना भी क्वालिटीज है, पर आपको घमंड नहीं है, घमंड नहीं है इस बात का कि आप में इतनी क्वालिटीज है, उसमें नहीं है। तो आप कभी नहीं किसी को छोटा महसूस होने देते हो अपने सामने, आप में ये क्वालिटी है, और यही क्वालिटी भगवान को बहुत पसंद है आपकी। तो फिर आप ना इसको हर चीज बताते, हर चीज आप इसको सुना रहे हो अपने जीवन की, और यही वो पल है जिसने इंसान की फितरत बदलते देर नहीं लगती है। जो आपका हमराज था वो कब आपका राज सारे संसार में बताने लगा, और कब आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, आपको पता भी नहीं चला। और आपको जब तक पता चलता तब तक आप इस एनर्जी में आ गए। आपके पास एक नहीं, आपके पास 10 प्रॉब्लम आ गई, एक नहीं, कितने सारे प्रॉब्लम आ गए। आप संभाल पाते, कुछ कर पाते, उससे पहले ही इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए आपके लाइफ में। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो। ठीक है, अब आप फाइनेंशियली ये हाल में आ गए। ठीक है, हो सकता है कि इसने आपके फाइनेंस को लेकर आपके करियर पे चोट मारी है, आपके फैमिली को चोट मारी है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आपके सिचुएशन को इसने डावाडोल करने की बहुत कोशिश की कि आप ऐसे चले जाओ, आप कहाँ ये थे, और इसने आपकी पोजीशन ले ली और ये सोचा कि आप ये हो जाओगे, पूरे तरीके से वीक, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप जो है ना, ऐसे इंसान की मैं एनर्जी देख रही हूँ कि उसे भगवान पे बहुत विश्वास था, अपने कर्मों पे बहुत विश्वास था। इंसान को पास्ट कर्म तो याद नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन शरीर में, इस जन्म में जो उसने कर्म किए वो तो उसे याद रहता है। तो वो अपनी पास्ट को सोचने लगा, आप ना अपने पास्ट को सोचने लगे कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की, क्यों मेरे साथ ऐसी चीजें हुई, मैं क्या सच में इतना ज्यादा खराब इंसान हूँ, क्या सच में मैंने इतना पाप किया है, क्या सच में मेरे से ऐसी गलतियां हुई हैं। आप एनालाइज करने लगे खुद में, खुद को आत्ममंथन किया आपने, और आत्ममंथन के बाद जब भगवान आपको दे रहे हैं तो आप नहीं ले रहे हो। आपको ना ऐसा लगने लगा ना कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, मैं ऐसे ही नहीं लूंगा कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ। अगर मैंने कोई पाप किया या मेरे साथ मेरी कोई डिफॉल्ट है तो वो मुझे समझाई जाए। आप ना भगवान से, अपनी डीटी से, या जो भी यूनिवर्स है उससे आप कन्वर्सेशन करने लगे। आप इस हद के बढ़ गए, आपने बोला, आप नहीं ले रहे। देख रहे हो ये इंसान कैसे चुपचाप है, भगवान इसे दे रहे हैं आगे से। भगवान मतलब भगवान आपके पास आ रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, आपको प्यार देना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनसे पूछ रहे हो कि पहले बताओ मेरे सवाल का जवाब, कि मुझे ये जो दुख मिला, ये जो मेरे साथ चीजें हुई वो क्यों हुई। आप ना यहाँ लालच में नहीं पड़ रहे हो, ठीक है, आपको जानना है कि आपके साथ ये चीजें क्यों हुई है। ठीक है, आप पूरे तरीके से, और आपको पता है, आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, या मेरे लाइफ में जो चीजें खराब हुई है पैसे को लेकर, या कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी में खराब हुई है उसे मैं ठीक कर लूंगा। लेकिन क्यों हुई है उसका रीजन आप जानना चाहते
जानना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे एक स्टबर्न, आप एक जिद्दी किस्म के इंसान है जिसे जानना है। स्टबर्न की एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है यहाँ पर। और देखिए, आपको भगवान दे रहे हैं, ठीक है ना, भगवान आपको भर रहे हैं हर तरीके से। जैसे आप ये इंसान को देख रहे हैं ना, ये इंसान पूरा समृद्ध है, तो आपको भगवान समृद्धि दे रहे हैं। चाहे लोग कुछ भी कर लें, पर चूंकि आप एक भगवान के भेजे हुए बच्चे हो और आप बहुत ही सत्य और निष्ठा से काम करने वाले इंसान हो, ईमानदारी बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरी हुई, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, इसीलिए भगवान आपको दे रहे हैं। देख रहे हो, पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, 2 और 4 की एनर्जी, ठीक है। तो आप अब, मुझे लगता है कि आप अब भगवान के बहुत ज्यादा करीब हो गए और आपको सिद्धियां तो मैंने आपको बताया। आज देखिए दोनों कार्ड सेम कैसे आते हैं कि आप इतना, दोनों आप जब मेरे वीडियो को देखोगे ना ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि जो ये कार्ड है देवी देवताओं की और जो ये दोनों मिल जाती हैं, आप रेजोनेट करोगे तो अब आप इस एनर्जी में हो, ठीक है। आपको पता है, पैसे आए ना आए, मैं इस संसार में हूं जब तक उसके हाथ, उसकी रहमत है मेरे ऊपर। मुझे कोई नहीं हिला सकता, मुझे कोई नहीं बर्बाद कर सकता, मुझे कोई नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं उसका हूं। आपको ये बात पता है, इसीलिए आपको सिद्धियां मिल रही हैं दनादन, और बहुत सारी सिद्धियां आपको आगे भी मिलेंगी। जिसकी भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, आपको सिद्धियां तो इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें, वो तो कुछ नहीं है उसके सामने, ठीक है। जो आपको मिल रहा है, जो आपको अब मिल चुका है, उसके आगे तो इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें छोटी हैं, धूल बराबर भी नहीं है, ऐसा समझिए। आप इस बात को बखूबी समझ चुके हो, आप कोई ऐसे इंसान हो। चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है। ये सारे जो डेक है ना, जो मैंने खुद बनाया है। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ उसके बाद मुझे बहुत सारी नंबर और बातें, ये सारी मेरी मेडिटेशन में ही आती हैं, वही मैं लिखती हूँ आपके लिए। ये कार्ड डेक मैंने खुद बनाया है, बनाती रहती हूँ। जब भगवान मुझे कुछ भी देते हैं, चाहे नंबर दे, नाम दे, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज। अभी तो लाइफ में मुझे भी 1 साल हुए हैं, 1 साल में मुझे यहाँ तक माता रानी ने लाया है। आगे देखिए और आपके लिए क्या क्या कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिए। अथॉरिटी, आपको कोई बहुत बड़ा पोस्ट मिलने वाला है। हो सकता है किसी का कोई पोस्ट छिन गया था, या किसी का कोई पोस्ट का वो इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, वो आपको अथॉरिटी मिलने वाला है। आप मालिक बनने वाले हो कहीं के। इंसेन, कोई पागल हो रहा है। अब देखते हैं कोई क्यों पागल हो रहा है। समवन इज इंसेन। आप, यू आर गुड एट करेक्टिंग योरसेल्फ, ठीक है। आप सही जा रहे हो, ठीक है ना। आपको अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सही जा रहे हो। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली। व्हाइट हॉर्स एंड एलिफेंट, इसका मतलब राजयोग शुरू हो रहा है। मैंने बोला ना, ऑथोरिटी, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। देखिए कार्ड भी सब एक जैसे बात कर रहे हैं। और आप व्हाइट हॉर्स और व्हाइट एलिफेंट, यानी कि आपको कोई राज, कोई ऐसा सम्मान या कोई ऐसी पोजीशन मिलने वाली है जो कि आपको लग्जरियस लाइफ देगी। पूरे ठाठ बाट आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। कौन से कार्ड निकालूं मैं अपने व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, देखिए थैंक यू का कार्ड आया है, और आप भगवान को थैंक यू बोलने वाले हो। कि हो सकता है कि आप इतना महीना से या इतने समय से जिस चीज की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है, और आप भगवान को थैंक यू बोलोगे, ठीक है। बहुत बहुत खुश हो जाओगे कि जिस चीज की इतना बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे वो मिल जाए, तो थैंक यू अपने आप निकलने लगता है। और जब कोई चीज का इंतजार ना किया हो तो फिर किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। मदर इन लॉ, समथिंग अबाउट मदर इन लॉ। आपकी मदर इन लॉ से कुछ चीजें, कुछ बातें, हो सकता है कि आपके ससुराल में मदर इन लॉ से कुछ चीजें। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, ठीक है। जितने भी स्पेल वर्क आप पे किए गए ना, वो सब बैकफायर, खत्म, फिनिश्ड। मतलब वो आप तक नहीं आ पा रहे। आप कोई सिद्ध पर्सन हो, मैं बोल रहा, आप कोई ऐसे इंसान हो, आपके ऊपर अब स्पेल वर्क काम नहीं करेंगे, ठीक है। कोई कितना भी स्पेल वर्क कर ले, कोई कितना भी ब्लैक मैजिक कर ले, आप पे काम नहीं कर। आप अलग ही लेवल के एनर्जी में पहुंच चुके हो। प्लीज कम सून। कोई चाहता है कि आप जल्दी आए उनसे मिलने के लिए, है ना। कोई आपका इंतजार कर रहा है। योर स्पाउस क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, हो सकता है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके अटेंशन पाना चाहते हैं, ठीक है। आप अटेंशन दीजिए। आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील, कोई आपसे कहना चाहता है कि वो आपको नहीं बता पा रहे हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। आपके सामने जब आते हैं तो हो सकता है घबरा जाते हैं, या आपको देखकर पागल हो जाते हैं और कुछ मतलब कह नहीं पाते हैं। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड रिचार्ज योर एनर्जी, तो भगवान जी आपको कह रहे हैं कि आप प्रॉपर रेस्ट लो और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करते रहो, हील करते रहो, ठीक है। और उनसे आप कनेक्शन बना के रखो, बाकी सारी चीजें उन पे छोड़ दो, सब कुछ अच्छा होगा। 2 और मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है माँ की तरफ से। 2 कार्ड और मैं लूंगी। जेन्युइन पर्सन, आप बहुत ही ज्यादा जेन्युइन पर्सन है। सबके लिए आपके दिल में प्यार है। छोटी सी छोटी चीज इस संसार की हो, चाहे वो एक चिड़िया हो, एक चींटी हो, एक छोटा सा प्लांट हो, सबके लिए आपके दिल में बहुत ही रहमत है, बहुत ही प्यार है। एंड हो सकता है कि
कोई ऐसा इंसान, सिंड्रेला की एनर्जी आई है, कोई ऐसा इंसान ना मेरा ये फेवरेट कार्टून था। मैं छोटी थी ना तो सिंड्रेला बहुत देखती थी। तो कोई ऐसा इंसान ना जिसे जो हमेशा से, जैसे आप सिंड्रेला की स्टोरी देखोगे तो उसे राजकुमार चार्ल्स मिलना मतलब उसको सारे लोग गिराने में लगे थे। कोई सोचा भी नहीं था ना कि उसे राजकुमार चार्ल्स मिलेंगे, वो तो नौकरानी है, डिजर्व नहीं करती है, उसे तो जाना भी नहीं है, लेकिन उसे वो मिलता है क्योंकि इस संसार को दुनिया वाले नहीं चलाते हैं। दुनिया वाले तो वहम में है, भ्रम में, उन्हें लगता है कि वो चलाते हैं, वो नहीं चलाते हैं। उन्हें नहीं पता है इस संसार को भगवान चलाते हैं, देवी माँ चलाती है, ठीक है। और वो जब चलाती हैं तो वो ना किसी को कुछ भी बनाए, कोई नहीं जज कर सकता है यहाँ किसी को। लोग करते हैं, अलग बात है, लोग पागल हैं, लेकिन कोई किसी को जज नहीं कर सकता है। आप क्या बन जाओगे, आप क्या से क्या हो जाओगे। राजा से रंग बन सकते हो, रंग से राजा बन सकते हो, सब कुछ देवी माँ के हाथ में है और वही बनाती हैं। इसीलिए अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये तो कभी नहीं आपको डिमोटिवेट करता, ये तो कभी नहीं, इसको तो चांस लेना ही नहीं, इसका तो हो ही नहीं सकता, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये ऐसा इंसान है, तो आप ऐसी लोगों की बातों को बिल्कुल मत सुनो, ठीक है। आप बस भगवान पे विश्वास रखो, वो सब कुछ देंगे, आप सब कुछ। उन्होंने आपको ही यूनिक बनाया। यहाँ एक एक पर्सन यूनिक है, बस वे ना नहीं समझते, माया में फंस के रह जाते हैं। आप जब अपने आप को समझोगे, उनको सौंप दोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को, इतने लवली लवली पर्सन, इतने प्यारे प्यारे इंसान मुझसे जुड़े हुए हैं ना, जब वे मुझे कमेंट करते हैं ना तो मैं उनकी एनर्जी पिक करती हूँ, दिल से मैं बता रही हूँ, और मुझे समझ में आता है कि इतने प्यारे प्यारे इंसान इस संसार में हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स।